देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। आज देहरादून में 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक है। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत शामिल होंगे बीजेपी के तमाम दिग्गज। महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा होगी तैयार। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। आज देहरादून में 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक रखी गई है और सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत शामिल होंगे बीजेपी के तमाम दिग्गज। महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा होगी तैयार। देहरादून से बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ये बैठक है। देहरादून में 2 दिवसीय ये बैठक है। सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे इस बैठक में, साथ ही साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज जो हैं वो भी शामिल होंगे। प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है आज। 2 दिवसीय ये बैठक कार्य समिति की बैठक है और जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। बीजेपी के तमाम दिग्गज भी इसमें शामिल होंगे। महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा इस बैठक में तैयार की जाएगी। 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें आज बैठक होने वाला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल होंगे, साथ ही साथ तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के इसमें शामिल होंगे। महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा तैयार होगी। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, देहरादून से बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है और इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी इसमें शामिल होंगे। महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा तैयार होगी इस बैठक में। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, 2 दिवसीय बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है, बैठक में क्या कुछ अहम होगा? देखिए, पहले से ही ये तय था कि 19 और 20 तारीख को भाजपा की एक अहम बैठक होने वाली है कार्यकारिणी की। और ऐसे में अगर हम देखें तो इस कार्य समिति की जो बैठक है वो आज शाम 5 बजे से भाजपा के प्रदेश कार्यालय देहरादून में होने वाली है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय महामंत्री एवं महाजनसंपर्क अभियान के प्रभारी हैं तरुण सूद, वो भी इसमें आएंगे। इसके अलावा जो उत्तराखंड भाजपा के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, वो भी इसमें आने वाले हैं। इसके अलावा जो सह प्रभारी हैं रेखा वर्मा, वो भी मौजूद रहेंगी। खासतौर से अगर हम देखें तो इस 2 दिनों तक जो इस कार्य समिति की बैठक चल रही है, इसमें मुख्य रूप से जो 30 तारीख से 1 महीने का जो महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाना है, उसकी रूपरेखा को लेके चर्चा होना है खासतौर से। और जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो विशेष तौर पे इस बात को लेके ही इनमें कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा। और ये भी देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जनसंपर्क अभियान के दौरान उत्तराखंड आने वाले हैं। यानी कि 1 महीने का जो ये कार्यक्रम रखा गया है, 30 मई से और 30 जून तक जो कार्यक्रम चलेगा, इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आएंगे, जो कि कार्यक्रम तय हो गया है। तारीख का ऐलान होना केवल बाकी है। पीएमओ से भाजपा की तरफ से जो आमंत्रण है पीएमओ को भेज दिया गया है और वहां से केवल जो तारीख है उस पे इसी तय होना बाकी रह गया है। उत्तराखंड के अंदर इन्हीं कार्यक्रमों के दौरान उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक बड़ा जनसंपर्क रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ सकते हैं। और हमने ये देखा भी है कि उत्तराखंड का जो सबसे अंतिम गांव था, किस प्रकार से उसने प्रथम गांव के तौर पे नरेंद्र मोदी ने वहां संबोधन किया और ये जिक्र किया, जो कि चमोली के माड़ा गांव को बोला जाता है। और इसी प्रकार से अब पिथौरागढ़ में एक गांव में कहीं ना कहीं अपने रैली कराने का जो कार्यक्रम है भाजपा का, वो उस पे मंथन चल रहा है और प्रधानमंत्री को वहां बुलाने की जो कवायद है वो भाजपा की तरफ से की जा रही है। मिला के देखा जाए इन सभी पहलुओं पे आज बैठक में चर्चा होगी। ज्ञानेंद्र, अगर देखा जाए तो क्या ये बैठक जो है वो सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली है? देखिए, ये संगठन की बैठक, पार्टी की बैठक है। इस बैठक में पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता होनी है
इसके अलावा अगर हम देखें तो राष्ट्रीय महामंत्री और महाजन संपर्क अभियान के प्रभारी जो हैं तरुण चुग, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे, क्योंकि जो कार्यक्रम है वो कार्य समिति के महाजन संपर्क अभियान का है, पार्टी का कार्यक्रम है। तो इनकी रूपरेखा जो है इनकी अध्यक्षता में तय की जानी है और इस दौरान प्रदेश के जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, वो मौजूद रहेंगे। पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इसमें मौजूद रहने वाले हैं और जो रणनीतियां हैं और जो जिम्मेदारियां हैं कार्यक्रमों की, प्रदेश भर में इसे चलाया जाएगा। देखा जाए तो सभी जो 13 जिले हैं उनमें इन कार्यक्रमों की जो रूपरेखा होगी, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पे नेताओं को जिम्मेदारियां दी जानी है। ये सारी रूपरेखा इसमें तय होगी किस प्रकार से जो केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं उसको लेके कहीं ना कहीं भाजपा एक अभियान के तर्ज से जो चला रही है और ऐसे में लोगों के बीच जाएगी और जो केंद्र सरकार के 9 साल के कामकाज हैं वो जनता के समक्ष रखती हुई नजर भी आएगी। जी ज्ञानेंद्र, महाजन संपर्क अभियान की रूपरेखा इस बैठक में तैयार की जाएगी, किन किन बिंदुओं पर खास तौर पे चर्चा होगी? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ सकते हैं। पिथौरागढ़ में एक बड़ा उनका महारैली हो सकता है, जैसा कि चमोली में हुआ था। उसी की रूपरेखा को तय किया जाना है और 30 मई से 30 जून तक जो कार्य समिति की बैठक में महाजन संपर्क अभियान जो चलाया जाना है, इसको लेके जो नेताओं को, पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी जानी है, उसको लेके इसमें मंथन होगा, चर्चा होगा और किसे कौन सा क्षेत्र मिलेगा, कि कौन कहाँ पे लीड करेगा, किस जिले में, किस मंडल पे, ये सभी रूपरेखा तय की जाएगी। क्योंकि 9 साल जो केंद्र सरकार के हो रहे हैं उसको भाजपा की सरकार पूरे देश भर में अभियानों के जरिए, इस महाजन संपर्क अभियान के जरिए प्रचार प्रसार करने में लगी है, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दे रही है, क्योंकि अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव है और उसके पहले ये रणनीतियां की जा रही हैं। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे।